पैसा कहां से आएगा ये राज तुम्ही ने खोले जी, ये शहर नहीं लुटने दूंगा, सुन लो मिस्टर ढोले जी। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। अजीब व गरीब फैसला लिया गया है हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, और जो फैसला लेने वाले हैं हमारे कमिश्नर साहब दिलीप ढोले, आदरणीय मैं उनको कहता हूं क्योंकि वो बहुत समझदार है और काफ़ी अच्छे-अच्छे वो काम करते हैं। खैर उनके जितने भी काम हैं लोग ना जाने क्यों उसमें कमियाँ ढूँढते हैं, पर उन्होंने आज भी एक अच्छा काम किया है, पर उसमें लोग फिर से कमियाँ ढूँढ रहे हैं। इसी को लेकर के नव भारत टाइम में हमारे अमित तिवारी जी ने भी कुछ लिखा है और उसमें बयान जो है हमारे भगवान कौशिक जी, हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दिया है। मैं सबसे पहला कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद इनसे मैं सवाल करूँगा। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ, जो आज हमारी सरकारी स्कूल है, उसकी पोज़ीशन कैसी है? पहला सवाल, इस पे आप कमेंट में जवाब देंगे। दूसरा, कि क्या उस स्कूल के अंदर में जितने भी छोटे-मोटे हमारे इलाके के कॉर्पोरेटर के बच्चे पढ़ते हैं, आपको कमेंट में जवाब देना है। तीसरा सवाल, कि क्या कोई भी अधिकारी का बच्चा उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? बस। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इनसे बात करने के लिए कि सर, आज हमारी 6 जगह जो है आरक्षित, जो आरजी ज़ोन है, वो स्कूल के लिए उसको रिज़र्व किया गया था। भविष्य में उसको बनाया जाएगा। पर उसे अब जो है निजी स्कूलों के हाथ में या निजी जो भी है उनको लीज़ पे दिया जाएगा 30 साल के। तो इस पे आपका कहना क्या है? जय हिंद दोस्तों। नवभारत टाइम्स में आज एक खबर लगी है, आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो इब्राहिम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो खबर भी आपको दिखाएंगे। और उस खबर में मेरी प्रतिक्रिया ली है अमित तिवारी जी ने। ये खबर क्या है ये मैं बताना चाहता हूं कि इस शहर में आज आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बहुत सारे जनता को नहीं मालूम रहता है कि अब ये शहर राजनीतिक तौर पर लावारिस है, क्योंकि यहाँ स्थानीय निकाय जो है ना, लोकल बॉडी भंग हो चुकी है। अभी किसी सत्ता का शासन यहाँ नहीं है, ना भाजपा, ना शिवसेना, ना कोई और सेना, किसी का राज यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सरकारी सत्ता जो है, प्रशासन जो है ना, प्रशासक के हाथों में चला जाता है, आयुक्त के हाथों में चला जाता है। आयुक्त अब आयुक्त ना रह के शहर के प्रशासक हो चुके हैं, और प्रशासक का काम होता है शहर का केयर टेक करना, यानी केयर टेकर होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। प्रशासक शहर का मालिक नहीं होता है। शहर को बेचने के या कुछ खरीदने के फैसले प्रशासक नहीं ले सकता है। लेकिन अब यही हुआ है। खबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो अपने इब्राहिम जी मनोदय से मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने इस बात का संज्ञान लिया कि आज मुझसे पूछने आए हैं कि किस बात का आंदोलन करने की मैं बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने ये बयान दिया है, और मैं आप लोगों को फिर से ये बता दूं कि ये इस शहर में आरक्षित भूखंड हैं कुछ, जिन पर स्कूल बनाए जाते हैं, कॉलेज बनाए जाते हैं, गार्डन बनाए जाते हैं। ऐसे आरक्षित भूखंड होते हैं, जिनमें से स्कूलों के लिए आरक्षित भूखंडों में से 6 भूखंड बेचने का फैसला हमारे आयुक्त श्रीमान दिलीप ढोले जी ने लिया है। बेचने से मतलब वो कहने को तो कहेंगे कि लीज पर हम दे रहे हैं, 30 साल की लीज। अरे 30 साल के बाद किसने देखा? ये सिर्फ जो है ना, कुछ धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने का और अपनी जेबें गर्म करने का पूरा प्रयास जो है इन लोगों का चल रहा है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा आयुक्त जी से कि क्या इस मामले में उनको इतना अधिकार है कि वो इस तरह से शहर की जमीन बेचते हैं? यानी इसमें विधायकों का भी हाथ होना चाहिए। क्या विधायकों से पूछे? आज श्रीमती गीता भरत जैन, श्री प्रताप सरनायक जी, आप वर्तमान विधायक हैं हमारे शहर के, तो क्या आप लोगों के इसमें सहमति है कि हमारे प्लॉटों को इस तरह से बेच दिया जाए? तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये क्यों कर रहे हैं, इस बात का शायद आपको पता होगा। मैं कुछ जो हमारे एनसीपी के प्रवक्ता प्रेम यादव जी, इन्होंने भी इस बारे में बोला है कि, और उन्होंने एक हवाला दिया है कि मैक्सिस मॉल के सामने की जो जगह और दूसरी जो है शिवार गार्डन, ये दोनों ही विवाद में चल रही है। कोर्ट के अंदर में इसका मामला चल रहा है और इसी तरह लीज पे उनको भी शायद दिया गया था। अब जो है इसे भी लीज पे दे देने से अब हमारे जो कमिश्नर साहब है वो ये कह रहे हैं कि हमारी नगर पालिका की आय में बढ़ोतरी होगी, तो आप इस पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? हाँ, नगर पालिका के आय में बढ़ोतरी करने तो मैं नगर पालिका आयुक्त प्रशासक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले
आयुक्त बंगलों को बेचिए। सबसे पहले आयुक्त बंगलों को बेचिए। अगर ये शहर कर्जे में डूब गया है, एक तरफ से तो आप हमें हमारी आंखों को पट्टी बांधते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने, सरकार ने 1000 करोड़ 1100 करोड़ इस शहर के तरक्की के लिए, शहर में विकास कार्यों के लिए दिए हैं। दूसरी तरफ आप हमारे शिक्षा के लिए जो आरक्षित भूखंड हैं उनको बेचने की बात कर रहे हैं। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, सुनिए, हमारी पार्टी का सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य है शहर में शिक्षा का विकास करना। शिक्षा के भूखंडों को, ये शिक्षा के मंदिरों को ये अगर बेच डालेंगे, क्योंकि इनको तो बनाने नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक इस बात पर अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो क्या कहते हैं। क्या आयुक्त को वो अलाउ करेंगे कि वो हमारी जमीनें बेच दे? तो अगर आपको शहर में आय बढ़ानी है, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। अगर शहर में कोई किसी का शासन नहीं है तो सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर सभी पूरे शहर से पूछा जाना चाहिए। अभी भी नेता लोग जो हैं जनता के प्रतिनिधि होते हैं, सामाजिक सेवकों को बुलाइए। आप पूछिए कि क्या शहर की आय बढ़ाने के लिए हम शहर को बेच दें? आप शहर से शहर मुझे बुलाइए, मैं आपको 10 तरीके और बताऊंगा। आप सेल्फी पॉइंट मत बनाइए, पैसा बचेगा। आप शहर में शौचालय बनाइए, लोग दुआएं देंगे। शौचालय कम पैसे में बनेंगे, सेल्फी पॉइंट ज्यादा पैसे में बनेंगे। अभी आपने शौचालय का नाम लिया, हम लोगों ने कल ही के दिन, खैर वो वीडियो और भी आने वाला है, अब देखिएगा जरूर, कि वहां पे शौचालय के ऊपर कई सारे टेंडर पास होते हैं, लाखों लाख। इतिहास रहा है कि नगर पालिका ने, हमारी मीरा भाईंदर नगर पालिका ने, ये इतिहास रहा है कि 1000 रुपए का टेंडर आज तक पास नहीं किया है, क्योंकि 1000 का कोई टेंडर होता ही नहीं है। लाख से शुरुआत होती है और करोड़ पे खत्म होता है वो। नहीं तो ये चुपचाप जो है ना, ये लुटेरे, ये क्योंकि पहले नेता लूट रहे थे, अब मौका मिल रहा है प्रशासकों को लूटने का, जो प्रशासन को लूटने का। अब प्रशासन वाले लूट मचा रहे हैं। उनको पहले नेताओं को हिस्सा देना पड़ता था, अब ये इनको हिस्सेदार। अब ये जो है अलग तरह का एक खेल चल रहा है शहर में। हम उस पर बात करें। आप डायरेक्ट कमिश्नर पे इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और मैं कोशिश नहीं कर रहा। मैं इल्जाम ये लगा रहा हूं कि आप हमारे शहर की जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम आपसे निवेदन करते हैं। हमारे पास सिर्फ कहने का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा हम इस संविधान प्रदत्त अधिकार हमारा है कि हम आंदोलन करेंगे। हम बाकायदा हाथ जोड़ते हैं। श्रीमती गीता भरत जैन जी, श्री प्रताप सरनाइक जी, दोनों सम्माननीय विधायक, और खास तौर से इस फैसले को लेने वाले, चाहे किसी के इशारे पर दिलीप ढोले जी आयुक्त साहब, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने इस फैसले को बदलिए, विचार करिए नहीं बोलते, आप इस निर्णय को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, और नहीं तो इस शहर में बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं ढोले साहब आपको कहना चाहता हूं, पैसा कहां से आएगा ये राज तुम्ही ने खोले जी, ये शहर नहीं लुटने दूंगा। सुन लो मिस्टर ढोले जी, हम ये शहर नहीं लुटने देंगे। ऐसे कहां से पैसा आएगा आप बताएंगे हमें? प्रदेश सरकार से पैसा आएगा, इस शहर की जनता पैसा देगी आपको। शहर की ऐसे लूट मत करिए। एक भी जमीन का टुकड़ा हम आपको बेचने नहीं देंगे। हमारी पार्टी इस शहर में अपनी सत्ता आने पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएगी। कहां बनाएगी अगर आप जगह ही बेच देंगे हमारी? तो आपसे निवेदन है कि आप हमें इस लेवल पर मत लाइए कि हम आपके विरोध में सड़कों पर उतरें, और हम उतरेंगे क्योंकि आपको जो है शायद सत्ता का नशा है, और आप ये ऐसे वाहियात फैसले जो लेने लगे हैं। हम आपके अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं। आपने हाल ही में शहर में कुछ अच्छे काम किए, हमने उनकी तारीफ की दिल खोलकर। लेकिन इस तरह के फैसले करेंगे तो हम आपका विरोध करने से नहीं चुकेंगे। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।